हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका polytechhub.com में। मैं हूं सैनंदन कुमार ठाकुर एंड आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मुझे पूरी विश्वास है। मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, आपसे ये उम्मीद हो गई कि मैं अभी तक जितना भी चीज़ पढ़ाया हूँ आप वो पढ़ लिए होंगे। आज की क्लासेस में हम लोग जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी को जो कंटिन्यू करेंगे, उस केस में हम लोग एक चीज़ को जानेंगे, दैट विल बी फॉर्म वर्क। एंड द फॉर्म वर्क विल कंटेन द पार्ट्स ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द कंक्रीट एंड इट इज जस्ट बिलोंग्स टू योर यूनिट नंबर 6। आपका जो पाठ्यक्रम है वो यूनिट नंबर 4, आपका जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में फॉर्म वर्क को 4 नंबर की यूनिट में रखा गया है। एंड दैट इज वेरी स्मॉलर वन टॉपिक एंड इट इज वेरी इजियर टू अंडरस्टैंड अबाउट द व्हाट इज द फॉर्म वर्क। सो स्टूडेंट्स, जस्ट concentrate your mind here and I will tell you something regarding the form work and what the form work is and what is the various applications of form work and what will be there if the form work will be strong or form work will be the weak. So students, please concentrate your mind on the board and just I will proceed. मेरे प्यारे बच्चों, फॉर्मवर्क के बारे में बात किया जाए तो फॉर्मवर्क उस चीज़ का नाम होता है जिसमें हम लोग कहते हैं कि मान चलिए आप लोगों ने आज से पहले जो भी चीज़ अगर पढ़ा है उस केस में आप लोग ये चीज़ सुने होंगे, कंक्रीट का नाम सुने होंगे। तो कंक्रीट से जो भी स्ट्रक्चर बच्चे बनाते हैं हम लोग, तो उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए उस स्ट्रक्चर का पर्सनल शेप होता है, उस प्रकार का पहले हम लोग सांचा तैयार करते हैं, दैट इज द फॉर्मवर्क बच्चे। क्या उसको बोलते हैं हम लोग? फॉर्मवर्क। जैसे मान चलिए आपको एक स्लैब बनानी है, ऐसे सपोज कर लीजिए कि ये मान चलिए पहले सपोज के लिए कंक्रीट का है ना सिलेंड्रिकल पेन बनाना है, तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, सिलेंड्रिकल होल बनाना पड़ेगा, उसके बाद इसमें कंक्रीट को पॉर करेंगे, उसके बाद ऐसा शेप मिलेगा। सो दैट स्टूडेंट्स, अगर आपको फॉर्मवर्क के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर्मवर्क वो सांचा होगा जो क्या करेगा कि कंक्रीट को अपने अनुरूप ढाल देगा, अपने अनुरूप बना देगा। अगर मान लीजिए आपको हेक्सागोनल पाइल की कंस्ट्रक्शन करनी है, उस केस में आप हेक्सागोनल होल बनाओगे फॉर्मवर्क की मदद से। बात समझ में आ रही है क्या? तो कहने का मतलब ये हुआ है स्टूडेंट्स कि फॉर्मवर्क एक प्रकार का सांचा होता है। क्या होता है? सांचा होता है। फॉर्मवर्क को एक और नाम दे सकते हैं आप, मोल्ड भी नाम दे सकते हैं। तो बच्चे अभी स्टार्ट नहीं हुआ, चीज को स्टार्ट करते हैं, राइट? सो मैं स्टार्ट करता हूं फॉर्मवर्क के बारे में। इसके बारे में अगर डिफिनेशन के बारे में बात किया जाए तो डिफिनेशन इसका यही हो सकता है, फॉर्मवर्क एक प्रकार का है ना, क्या होगा बच्चे, है ना, एक प्रकार का ये कंटेनर होगा, नहीं? द कंक्रीट इज कंटेंट इज ए टिम्बर और ए स्टील अरेंजमेंट और कंटेनर व्हिच गिव्स अ शेप टू द कंक्रीट टू अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, दैट विल बी योर फॉर्मवर्क। सिंपल बात है स्टूडेंट्स। फॉर्मवर्क को एक और चीज़ से जानते हैं हम लोग, शटरिंग के भी नाम से जानते हैं। आपके आसपास में जो आपके भाई या फिर आपके चाचा जी या फिर आप खुद अगर आप कंस्ट्रक्शन देख रहे होंगे तो उसमें देखते हैं क्या कि उसमें जो है ना पटरियों का इस्तेमाल किया जाता है, वुडन प्लांक्स का इस्तेमाल किया जाता है। दैट इज अ पार्ट ऑफ फॉर्मवर्क, है ना स्टूडेंट्स। और जितने भी पटरी का इस्तेमाल करते हैं ना बच्चे, उसको हम लोग फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्मवर्क फॉर ऑल द फॉर्मवर्क इज टू बी रिमूव्ड व्हेन कंक्रीट इज फुल्ली हार्डन। जब कंक्रीट हमारा हार्ड हो जाएगा बच्चे, तो दिस इज सिंपल बात है, नहीं? और मान लीजिए कंक्रीट जो हमको बनानी है, जिस स्ट्रक्चर का निर्माण हमको करना है, और स्ट्रक्चर में कंक्रीट अगर हार्ड हो जाता है तो आपको इजीली फॉर्मवर्क रिमूव कर देनी चाहिए, नहीं? तो इस प्रकार से फॉर्मवर्क का डिफिनेशन क्लियर होता है और इसके बारे में कुछ आइडिया भी आपको मिला। सो स्टूडेंट्स, देखिए ये चीज़ जो आपको दिख रहा है, इस केस में आप लोग देख रहे होंगे कि इस प्रकार से एक ऐसा कंटेनर बनाया है जिसमें इसमें रॉड लगाया गया है। देख रहे हैं आप, इसमें रॉड लगाया गया, नहीं? इसमें रॉड जो लगाया गया है उस रॉड में क्या करेगा, आप कंक्रीट फिल कर देगा एंड देयर विल बी क्लियर एक वॉल मिलेगा, रेनफोर्स्ड वॉल मिलेगा, नहीं? रेनफोर्स्ड कंक्रीट का एक वॉल मिलेगा। कहने का मतलब इसमें छड़ घुसाया गया है, उसके बाद क्या किया जाएगा, इसकी ढलाई की जाएगी। तो पहली बात क्या मिल जाएगी स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं हम लोग वॉल। क्या बोलते हैं? वॉल, नहीं? तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप लोगों ने कॉलम का भी कंस्ट्रक्शन देखा होगा, जैसे कि इसके अंदर आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारी है ना ये स्लैब्स के लिए छड़ लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से जहां भी इस प्रकार का जो लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाएगा, लकड़ी के अलावा हम लोग स्टील का भी इस्तेमाल करते हैं बच्चे, तो उस प्रकार से हम लोग फॉर्मवर्क उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्मवर्क। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? फॉर्मवर्क। क्लियर है? चलिए, तो स्टूडेंट्स प्रिकॉशन टू बी टेकन जो है, मतलब कि फॉर्मवर्क को सेट करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कैसा फॉर्मवर्क होना चाहिए, फॉर्मवर्क के मतलब यूज करते हैं, यानी यूटिलाइजेशन ऑफ फॉर्मवर्क क्या चाहता है, इस चीज़ को समझने के लिए आपको ये टॉपिक जाननी चाहिए। बट व्हाट विल बी द प्रिकॉशन दैट हैज टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ फॉर्मवर्क। और हम लोग ये कह सकते हैं कि फॉर्मवर्क बनाते हुए समय हम लोग क्या प्रिकॉशन बरतेंगे। यूं कहें कि शटरिंग लगाते समय क्या क्या प्रिकॉशन हम लोग को बरतनी चाहिए, एंड दैट विल योर आंसर इज लाइक दिस।
first point is the form work should be designed in such a way that the mold can easily removed and used again. Students, I am just correcting one typing error and it is nothing greater one. So the form should be designed in such a way that स्ट्रेस मैंने यहाँ पे लिखा था फॉर्म का मतलब क्या है ये पहले जानिए। फॉर्म का मतलब होता है कि जो फॉर्मवर्क बनाने के लिए जो आप पटरी इस्तेमाल करते हैं वो आपको कहलाता है फॉर्म। नहीं तो स्टूडेंट्स द फॉर्म शुड बी डिजाइन इन सच ए वे दैट द मोल्ड कैन इजीली रिमूवेड एंड यूज्ड अगेन। जैसे कि मान चलो आप जो मोल्ड बना रहे हो, जैसे कि मान चलिए जो भी सपोज करो कि आप इस प्रकार के है ना ब्रिक एक प्रकार का रेनफोर्स्ड ब्रिक का इस्तेमाल को बनाना चाहते हैं आप, तो इसके लिए क्या करेंगे आप स्टूडेंट्स, इधर से भी लगाएंगे पटरियाँ, इधर से भी लगाएंगे पटरियाँ, इधर से भी लगाएंगे, इधर से भी लगाएंगे एंड क्या होगा स्टूडेंट्स, चारों तरफ से पटरियाँ लगा देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, शटरिंग लग जाएगा। नहीं स्टूडेंट्स, तो अब बात यह है स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए एक बार लगा दिए तो वो शटरिंग हम फेंक नहीं देंगे, चाहेंगे कि वो शटरिंग का दोबारा यूज कर सके किसी कोई SI स्ट्रक्चर या फिर किसी दूसरे प्रकार का स्ट्रक्चर बनाने में। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चे कि जो फॉर्म हम लोग यूज करते हैं उस फॉर्म वर्क को क्या होना चाहिए बच्चे, उसकी दोबारा यूज होनी चाहिए, तिबारा यूज होनी चाहिए, चौबारा यूज होनी चाहिए। कहने का मतलब ये होगा कि कहीं ना कहीं अगर हम बार बार यूज कर पाएंगे तो मेरा सिस्टम जो होगा बच्चे वो इकोनॉमिकल बनेगा। तो बात आपको ये समझ में आई होगी, मैं इस बार की आशा करता हूँ। आगे बढ़ते हैं बच्चे। द फॉर्मवर्क इज फिक्स्ड इन सच ए वे दैट द लीस्ट हैमरिंग इज रिक्वायर्ड टू इट्स रिमूवल। जैसे मान चलिए कोई भी फॉर्मवर्क है, मान चलिए ये जो फॉर्मवर्क था है ना, जैसे कि मैं एक चीज़ पिछले वाला फिगर में आना चाहता हूँ। ये जो फॉर्मवर्क था बच्चे, इस फॉर्मवर्क को अगर मान लीजिए रिमूव करना है तो मुझे कम से कम हैमरिंग करने की आवश्यकता हो, मतलब कि हथौड़ा कम से कम चलाना पड़े। इस प्रकार से हम लोग इस फॉर्मवर्क को डिजाइन करेंगे। कहने का मतलब समझ रहे हैं क्या, अगर मान चलिए ये वुडन प्लैंक से इस पर आप ज़्यादा हथौड़ा डाल दो तो क्या होगा, वो फट जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? आप देखते होंगे कि जो लेबर काम करते हैं, जो मजदूर इस पर काम करते हैं, मिस्त्री काम करते हैं, वो इस पर है ना हैमरिंग करते हैं। हैमरिंग करने के क्या दौरान क्या होता है कि हैमर का जो पंचिंग लोड पड़ता है, हैमर जब पंच होता है उसके बाद लोड पड़ता है तो क्या होता है बच्चे कि इस वुडन प्लैंक्स में छिद्र हो जाता है। क्या हो जाता है, वो अपना इंप्रेशन छोड़ जाता है ये हैमर। इस केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, इसकी शेप बर्बाद हो जाती है। इसीलिए जरूरी है कि कम से कम हैमर की जरूरत पड़े, कम से कम हैमर इस पर पटकने की जरूरत पड़े ताकि मेरा मटेरियल बचा रहे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसा ही डिजाइन करना पड़ेगा बाबू, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि कम से कम हैमरिंग में हम इसको रिमूव कर लेंगे, ऐसा फॉर्मवर्क हमको बनाना चाहिए। बात समझ में आएगा? अब क्या है स्टूडेंट्स, द इंटरनल सरफेस ऑफ द कंक्रीट फॉर्मवर्क शुड बी कोटेड विथ क्रूड ऑयल व्हिच विल मेक द रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क इजी। देखिए स्टूडेंट्स, द रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क इजी कहने का मतलब ये समझ में आपको आ रहा होगा कि फॉर्मवर्क यानी कि शटरिंग को, कंक्रीट अगर हार्ड जाता है तो हटाने की सिस्टम। तो स्टूडेंट्स अब ये समझिए कि जब शटरिंग जब हार्ड हो जाएगा उस केस में हमको हटाना है शटरिंग को। अब उस केस में शटरिंग को हटाना है। अब बताइए, मान चलिए अगर जो मेरा कंक्रीट है, कंक्रीट में होता है सीमेंट, और सीमेंट के साथ अगर पटरी को हम लगाएंगे तो सीमेंट और पटरी में कनेक्शन बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि सीमेंट एक बाइंडर है बउआ। क्या है? बाइंडर है। तो बाइंडर है तो बाबू क्या होगा, ये मेरा लकड़ी है, ये मेरा सीमेंट आके चिपक जाएगा, तो मेरा जब हम लकड़ी को हटाएंगे तो साथ साथ सीमेंट उधर जाएगा। या फिर लकड़ी को खींचेंगे तो हो सकता है लकड़ी टूट जाए, गड़बड़ा जाएगा कि नहीं गड़बड़ा जाएगा। तो कहने का मतलब है कि कोई तो ऐसा मीडिया होना चाहिए सेपरेशन के लिए जो कि फॉर्मवर्क यानी कि शटरिंग और कंक्रीट स्ट्रक्चर को अलग करता हो। तो इसके लिए क्या करते हैं बच्चे, जो मेरा जो पटरी होता है ना उस पटरी पर तेल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? तेल। वो तेल जैसे लगाएंगे तो क्रूड ऑयल जिसको बोलते हैं, नहीं कोई पेट्रोलियम ऑयल हो सकता है। कहने का मतलब है जो लोग यूज करते हैं क्या करते हैं, ऐसे जो पटरी है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। मान चलिए पटरी का यूज अगर देखना चाहते हैं आप तो 1 सेकेंड के लिए वेट कीजिए। जैसे कि मान चलिए, हाँ दिस इज द पटरी, राइट। सो स्टूडेंट्स, ये जो पटरी रहेगा इस पटरी पर हम लोग क्या लगा देंगे, तेल लगा देंगे। जैसे तेल लगाएंगे तो ये जो मेरा पटरी है, ये मेरा पटरी स्लिपरी हो जाएगा, नहीं स्मूथ हो जाएगा। स्मूथ हो जाने के बाद क्या होगा, इस पर आप सीमेंट डालो तो सीमेंट इस पटरी से ज्वाइन नहीं होगा। अब बताओ, जब सीमेंट पटरी से ज्वाइन नहीं होगा और उसके बाद इस पटरी को हटाओगे तो सीमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब सुंदर स्ट्रक्चर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा।
इसीलिए बच्चे आप लोग देखते होंगे जब आप छत की ढलाई होती है, कहने का मतलब जब हमारा जो रूफ का स्लैब ढलाई किया जाता है तो उस केस में क्या होता है कि जो हम लोग क्रूड वाल ले आते हैं और उस शटरिंग पर लगा देते हैं, उसके बाद छत की ढलाई होती है। क्रूड वाल कौन वाल? क्रूड वाल कहने का मतलब होता है पेट्रोलियम वाल, कच्चा तेल। अब देखो स्टूडेंट्स उस केस में तो थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा, इसीलिए क्या करता है स्टूडेंट्स, लोग सब क्या कहता है, जरल वाला मोबिल सुने हो? जरल, जो मोबिल जिस मोबिल का यूज हो जाता है उस मोबिल को लोग ले आता है ना, उस मोबिल को ले आता है, मतलब कि जो मेरा मोबिल अब यूजलेस हो गया है उस मोबिल के लाके इस पर डाल देगा, वो भी काम कर जाता है वहाँ पर। उसमें थोड़ा सा तो चिपचिपापन होगा ना बाबू, तो वो भी काम कर जाता है। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब है कि क्रूड वाला एप्लीकेशन ये होता है जो कि फ्रिक्शन कम कर देगा, नहीं बच्चे, क्या कर देगा, दोनों मीडिया के बीच में आ जाएगा, जिसके कारण दोनों का कंटेक्ट है ना, कंटेक्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो द फॉर्म शुड बी एबल टू कैरी द डेड लोड ऑफ द वेटेड कंक्रीट एज वेल एज द इम्पैक्ट लोड ऑफ द रैमिंग एंड वाइब्रेटिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पैक्ट लोड ऑफ रैमिंग एंड वाइब्रेटिंग? स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि आप जब फॉर्मवर्क यानी कि शटरिंग लगा देते हो उसके ऊपर क्या करते हैं हम लोग, ढलाई करने के लिए बहुत सारे मजदूर को भी चढ़वाते हैं। जैसे कि सपोज करो ये जो फिगर है तुम्हारा, इस फिगर में अब जो हम लोग ढलाई करेंगे तो हो सकता है कोई आदमी यहाँ पर खड़ा हो जाए, कोई आदमी यहाँ पर खड़ा हो जाए, इस फॉर्मवर्क चढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब है ये तो अगर मान चलिए आदमी चढ़ जाएगा तो इस फॉर्मवर्क पर लाइव लोड आएगा नहीं। अगर मान चलिए इस फॉर्मवर्क का अपना पर्सनल वेट होता है ना बुआ, वो पर्सनल वेट भी कैरी करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए, नहीं डेड लोड कैरी करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। बातें ज़्यादा नंबराने वाली है नहीं, आगे बढ़ते हैं। नहीं, इट इज डिजाइरेबल टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ फॉर्मवर्क विथ सेफ्टी, है ना। कहने का मतलब है मान चलिए ये जो हम लोग अगर शटरिंग कर रहे हैं, दीवार बना रहे हैं, शटरिंग कर रहे हैं, तो इस केस में शटरिंग का यूज शटरिंग में कम से कम खर्चा करना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे, क्योंकि शटरिंग में कम से कम खर्चा करना चाहेंगे। इवन इंजीनियर जो होते हैं ना बच्चे, वो कम खर्च करने के लिए ही होते हैं। अगर इंजीनियर नहीं रहेंगे तो खर्च की कोई सीमा नहीं रहेगी बिल्डिंग बनाने में। सो दैट हम लोग चाहेंगे हमेशा से कि फॉर्मवर्क का खर्च कम आए। कहने का मतलब है एक इकोनॉमिकल कंस्ट्रक्शन हो, राइट। आगे बढ़ते हैं बच्चे। इट शुड बी सो अरेंज्ड दैट देयर इज मिनिमम गैप बिटवीन द ज्वाइंट और लीकेज एट द ज्वाइंट। This may be done by providing tight joint to the formwork। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि देखो अब यहाँ पर देखो ये जो तुम्हारा टर्निंग है, उस टर्निंग में क्या है, ज्वाइंट है कि नहीं है, ज्वाइंट होगा। यहाँ पर एल ज्वाइंट बनेगा। अब एल ज्वाइंट जो बन रहा है यहाँ पर लकड़ियों के बीच में होगा, तो उसमें लीकेज अगर रह गया तो बताओ, कंक्रीट होता है, कंक्रीट में पानी होता है कि नहीं होता है, पेस्ट होता है कंक्रीट में, सेमी सॉलिड स्टेट में होता है बच्चे, सेमी सॉलिड नहीं कहो, प्लास्टिक स्टेट कहो, कंक्रीट प्लास्टिक स्टेट में होता है। अब प्लास्टिक स्टेट में कंक्रीट को यहाँ पर डालो, प्लास्टिक स्टेट का मतलब समझते हो? कहने का मतलब है कि उसमें अब थोड़ा भी पानी मिला, मतलब कि ढीला, क्या ढीला, तो कंक्रीट ढीला स्टेट में होता है। इसमें डालोगे, घुसाओगे अंदर में कंक्रीट को, अब कोचोगे तो अगर मान लीजिए यहाँ से लीकेज है तो पानी सब बाहर ना निकल जाएगा, सब सीमेंट पेस्ट बाहर निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। तो इस केस में तो काम तो मेरा गड़बड़ा जाएगा, सीमेंट पेस्ट बाहर निकल जाएगा, काम गड़बड़ा जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मेरा जो ज्वाइंट होगा ना वो ज्वाइंट लीक प्रूफ ज्वाइंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लीक प्रूफ ज्वाइंट होना चाहिए। आपका क्लियर है? आगे बढ़े तो स्टूडेंट्स ये जो मेरा कंक्रीट का ज्वाइंट होना चाहिए, लीक प्रूफ होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ो, चलो। सो अब बात है स्टूडेंट्स, क्या इट शुड जस्ट बी सो दैट देयर इज मिनिमम गैप बिटवीन, तो मैंने हम लोग सारे चीज़ को इसमें है ना जॉइंट, दिस में बी डन बाय प्रोवाइडिंग टाइट जॉइंट टू द फॉर्मवर्क। अच्छा बताओ, जॉइंट को टाइट करने के लिए क्या करोगे है ना, इसमें है ना नॉट बोल्ट खूब टाइट करो, लीकेज नहीं रहेगा। नहीं तुम शुक्र से मान कर तुम बिहार के हो तो तुम गर्दे उड़ा देगा। तुम्हारी एक चीज़ ये होती है, मतलब कि हाँ मान हम भी तो बिहारी हैं, क्या करेंगे हम लोग, खूब टाइट, एकदम टाइट कर देंगे बढ़िया से। नहीं बात समझ में आ रहा है? चलो, रिक्वायरमेंट ऑफ गुड फॉर्मवर्क, एक अच्छे फॉर्मवर्क की क्या जरूरत होती है इस चीज़ को समझो। तो मैंने अब ये समझाया कि प्रिकॉशन टू बी टेकन व्हाइल यूजिंग अ फॉर्मवर्क क्या हो सकता है। अब मैं समझाऊंगा आपको कि अच्छे फॉर्मेट में फॉर्मवर्क बनाने के लिए क्या चाहिए। नहीं तो अच्छे फॉर्मवर्क बनाने के लिए इन 4 चीज़ों की जरूरत चाहिए: इजी रिमूवल, इकोनॉमी, लेस लीकेज, क्वालिटी, रिजिडिटी, स्मूथ फॉर्म सरफेस एंड सपोर्ट। स्टूडेंट्स दीज ऑल द 7, what are the points? How many points are there? 1 2 3 4 6 7. So 7 points are such a point which is just a requirement of formwork. Formwork should have the property of easy removal and the property of economy and the property of less leakage as well as
quality should be also good, and the rigidity of the formwork structure should be also tough and long durable. And also students, there should be the smooth surface for the formwork, and the formwork should be supported with a adequate system of supports. सो स्टूडेंट्स, ये सारे चीज़ ज़रूरत है। इन चीज़ों के बारे में आपको जानना चाहे तो स्टूडेंट्स, मैंने अभी पिछले लेक्चर में, पिछले जस्ट लेक्चर नहीं, पहले पिछले 2-3 मिनट के अंदर बताया था कि इजी रिमूवल क्या होना चाहिए। अगर मान चलिए फॉर्मवर्क लगा लेंगे और सपोज कर लो कि एक मान के चलो ये कोई फॉर्मवर्क है, इसको रिमूवल में करने में ईजी नहीं है, तो 20 मान चलिए एक बिल्डिंग बनाना है तो 50 दिन लग जाएगा इसको निकालने ही में। बात समझते हो? तो वो बात बुरा है ना, बुरा है ना बात। कहने का मतलब ये जो बिल्डिंग तुम देख रहे हो, सपोज करो ये जो तुम देख रहे हो, उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो बताओ, जितना दिन कंस्ट्रक्शन करने में तो 5 साल 6 साल लग जाता कि नहीं लग जाता? लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा बिल्कुल। कहने का मतलब ये हुआ कि इजी रिमूव होना चाहिए, ये इसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कंक्रीट ये फॉर्मवर्क की, तो इसकी ज़रूरत है नहीं। कहने का मतलब इसकी रिक्वायरमेंट है। आगे में क्या है, इकोनॉमी है, तो कहने का मतलब है कम से कम खर्च करेंगे इस पर। जो बात चर्चा करने वाले लेस लीकेज के बारे में मैंने अभी बताया। क्वालिटी क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? अच्छा क्वालिटी मतलब कि सरफेस फिनिश अच्छा दे वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब ये फॉर्मवर्क जो है स्टूडेंट्स, उसके पास अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए ताकि इसका यूज बार बार हम लोग कर सके। इस प्रकार से भी रिजिडिटी क्या होगा बच्चे? रिजिडिटी का फॉर्मवर्क जो होना चाहिए स्ट्रॉन्ग होना चाहिए स्टूडेंट्स। एंड स्मूथ सरफेस, फॉर्मवर्क का जो इंटरनल सरफेस जो होगा स्मूथ होगा। एंड सपोर्ट, मान लीजिए फॉर्मवर्क लगाया है, देख ये है फॉर्मवर्क, आप देख इधर से लगा दिए हुए हैं हम लोग क्या, सपोर्ट, और सपोर्ट कमजोर हो जाएगा तो क्या ये इसमें अगर कंक्रीट डालोगे तो ये बाहर नहीं फेंक देगा, और सपोज बाहर फेंक देगा, यहाँ पर तुमको खड़ा कर देंगे तो बताओ तुम तो गए किया, खत्म हो गया। सोचिए पूरा देह पर गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि कहने का मतलब ये है कि ये सपोर्ट जो है हुआ, ये सपोर्ट कहने का मतलब ये हुआ कि ये स्ट्रांग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ आगे बढ़। फैक्ट्स अबाउट फॉर्मवर्क। देखो बच्चे, कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि फॉर्मवर्क के पास कैसा फैक्ट्स होना चाहिए। एक्चुअली मैं पढ़ने पढ़ाने की भाषा जो होती है, उस पढ़ने पढ़ाने की भाषा में कुछ अगर फैक्ट्स मिल जाए ना तो बहुत मज़ा आता है, नहीं? फैक्ट्स एंड फीलिंग्स, दीज आर 2 वेरियस टर्म्स ऑन विच एवरीथिंग इज डिपेंडेंट, राइट स्टूडेंट्स? सो मेरा कैमरामैन भी हंस रहा है फीलिंग के नाम सुन करके। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फैक्ट्स अबाउट द फॉर्मवर्क कहने का मतलब ये हुआ है ना, कहने का मतलब ये हुआ कि देखो आप जब फॉर्मवर्क को यूज़ करते हो तो थोड़ा सा लकड़ी के बारे में सोचते हैं, नहीं? ये जो मेरा लकड़ी है यानी कि वुड है, मेरा जो वुडन प्लांक्स है, इसके बारे में सोचते हैं। देखो फैक्ट्स क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, इस वुडन प्लांक्स, मान चलिए ये वुडन प्लांक्स जो है खूब ड्राई कंडीशन में, पूरा वेल सीजनड है, पूरा ड्राई कंडीशन में है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जैसे आप डालोगे, क्या डालोगे, कंक्रीट डालोगे, तो कंक्रीट में का पानी जो है इसमें सोख लेगा। क्योंकि जानते हो क्यों, क्या जानते हो कि हर एक मटेरियल के पास ऐसा प्रॉपर्टी होती है कि अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ पदार्थों का गमन होता है। क्या कह दिया रे बउआ? देख ध्यान से क्या कह दिया मैं, देखो ध्यान से, मैंने कह दिया कि अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ पदार्थों का गमन होता है। क्या होता है? गमन। तो there is always the flow will take place between the higher concentration to the lower concentration. What about the higher concentration बच्चे? Suppose this is the such a zone which is in dry condition. And this is such a zone in which there is the plenty of water, है ना? वाटर से सैचुरेटेड कंडीशन है, वाटर सैचुरेटेड है। सो स्टूडेंट्स, आई विल नॉट यूज दिस वन, दिस इज वेरी रॉन्ग वन। सो वाटर से क्या बचे है, ये सैचुरेटेड है, ये ड्राई कंडीशन में है। तो बच्चे ये वाटर के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो देखो ये अधिक सांद्रता वाला क्षेत्र है, मतलब दिस इज द जोन ऑफ हायर कंसंट्रेशन इन दिस विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, and this is the zone of lower concentration with respect to water, and it is obvious that the flow will be take place like this. The water particle will flow like this. So what is there in the case of formwork?
This is such a wooden planks which is just in dry condition, and if you will apply the application of concrete here, then suppose this is the wooden plank, this is the wooden plank. Okay बच्चे, this is the wooden plank and you are just pouring concrete just a side of this much wooden plank. This is dry, in the dry condition. I am just replacing that one. This is not. This is the dry condition, and this is the saturated concrete. What is this? This is the saturated concrete. तो बच्चे इसमें क्या होगा, ध्यान दो, सैचुरेटेड कंक्रीट से ड्राई कंडीशन की तरफ पानी मूव कर जाएगा। कंक्रीट में पानी कमी की होगा कि नहीं होगा, बता। कंक्रीट में पानी कमी होते ही कि ना होते ही। कहने का मतलब ये हुआ, कंक्रीट जो है उसमें पानी की कमी हो जाएगी। जैसे कंक्रीट में पानी की कमी हो जाए तो बताओ तो कंक्रीट सूख जाएगा, और कंक्रीट सूख लो तो काम गड़बड़ा जाएगा। नहीं, कहने का मतलब है जो हाइड्रेशन प्रोसेस होने के लिए कंक्रीट में क्या होना चाहिए, पानी जो होना चाहिए वो पानी कम जाएगा, कंक्रीट में श्रिंकेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रिंकेज हो जाएगा। बात समझ में आया क्या? और जैसे श्रिंकेज हो जाएगा तो कंक्रीट में हनीकॉम्बिंग बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो वहां से दिक्कत हो जाती है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स, दिस इज द फैक्ट अबाउट दी वाट एवर शुड बी द कंडीशन ऑफ द वुडन प्लांक्स टू यूज द फॉर्मवर्क इन द फॉर्मवर्क। सो स्टूडेंट्स, मेरा वुडन प्लांक्स जो है पूरा ड्राई नहीं रहना चाहिए फॉर्मवर्क में यूज करते हुए समय। मेरा वुडन प्लांक्स जो है क्या नहीं रहना चाहिए बच्चे? ड्राई नहीं रहना चाहिए। ये क्या रहना चाहिए? इसमें कुछ न कुछ पानी की मात्रा होनी चाहिए, और नहीं है तो भिगा देंगे। क्या करेंगे? भिगा देंगे, तब जाके कंक्रीटिंग करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देख चला, देख, ध्यान दे। तो बात समझ में आना चाहिए। कहने का मतलब जो है, मैं चीज जो समझा रहा हूँ, इधर देखो तो इसमें तुम कंक्रीट डालोगे, कंक्रीट का जो पानी है अगर ये सब लकड़ियां सोख लेगा तो कंक्रीट का जो हाइड्रेशन होगा वो होगा क्या? वो होगा प्रॉपर्ली नहीं होगा। उस केस में कंक्रीट में क्या हो जाएगा? श्रिंकेज हो जाएगा। क्लियर? सो दिस इज द फैक्ट्स अबाउट द फॉर्मवर्क। तो बच्चे अब बताओ, अब मान चलिए सूखल है, गर्मी का महीना है, बैसाख के महीना है, ये सूखा हुआ है, नहीं रे? तो सूखा हुआ है तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब ये सूखा हुआ है तो उस केस में इसको भिगा दो। क्या करो? भिगा दो। कंक्रीट में पानी ऑटोमेटिकली कमेगा नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस प्रकार से बच्चे मैटर कर जाता है नहीं, वॉट एवर शुड बी द वाटर कंटेंट ऑफ दिस मच वुड। सो स्टूडेंट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अबाउट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बच्चे, है ना। सम फैक्ट्स पढ़ रहे थे ना। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द फॉर्मवर्क इज कॉमनली नोन एज स्ट्रिपिंग ऑफ फॉर्मवर्क। जो फॉर्मवर्क को निकालते हैं ना तो उसको स्ट्रिपिंग बोलते हैं। हेलो, ये तो बहुत ये कॉमन टर्म है, सब लोग है ना, इसको समझना बहुत आसान है। मतलब कि जो फॉर्मवर्क को जो हम लोग निकालते हैं ना सच से, तो मतलब कि हटाने की प्रक्रिया को स्ट्रिपिंग कहा जाता है, अलग करना, है ना। सच फॉर्म्स whose components can be reused several times is known as the final forms। जिसका कहते हैं हम लोग फाइनल फॉर्म्स कहते हैं। क्लियर है? मतलब जो ऐसा फॉर्म जैसा कंपोनेंट हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं उसको हम लोग फाइनल फॉर्म्स के नाम से जानते हैं। सच फॉर्मवर्क which cannot be removed from the structure and it forms the part of the structure is known as stationary forms। है ना? अब देखो ध्यान से, सपोज करो कि तुम, है ना, कोई ऐसे जगह पर कंस्ट्रक्शन करने जा रहा है जहां पर पूरा दलदल है। क्या है रे भाई? दलदल है रे भाई। क्या है? दलदल है भाई। अब देखो स्टूडेंट, सपोज करो कि ये तुम्हारा एरिया है ना। क्या है? ये तुम्हारा एरिया है। इस एरिया में तुमको राफ्ट फाउंडेशन बनाना है, या फिर राफ्ट फाउंडेशन बनाने का मन नहीं करता है तो सपोज करो कि इस एरिया में हमको एक प्रकार का स्क्वायर फुटिंग डालना है। क्या करना है? स्क्वायर फुटिंग डालना है। तो पहले माटी खोदेगा, माटी को हटा के फेंक, उसके बाद स्क्वायर फुटिंग डालना है ना। स्क्वायर फुटिंग डालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे एरिया दलदल वाला है, मिट्टी वाला, पानी वाला है, तो उस केस में क्या करेंगे? नीचे में क्या करेंगे स्टूडेंट्स? एक, है ना, पटरियों का लेयर बिछा देंगे, सेटरिंग ठोक देंगे नीचे में। ये क्या कर दिए हम लोग स्टूडेंट्स? ये वुडन प्लांक्स का फिगर है, ये लकड़ी दिखा दी है। देखो स्टूडेंट्स, लकड़ी का क्रॉस सेक्शन ये दिखा दिया मैं। ये समझो तुम लोग सिर्फ क्या कि लकड़ी इस प्रकार से स्क्वायर सेक्शन में बिछाया गया है नीचे में। ठीक है ना? अब उसके ऊपर क्या करेगा? इसके ऊपर ढलाई करेगा बच्चे, करेगा ना ढलाई करेगा। कहने का मतलब है
तो बताओ, ढलाई करेगा तो इसके ऊपर कंक्रीट डालेगा, और कंक्रीट डालने के बाद तो कंक्रीट को तुम अब कंक्रीट डाल दिया, अब उसके बाद स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, वो ऊपर में चला गया स्ट्रक्चर। बात समझ में आ रहा है? अब स्ट्रक्चर ऊपर में चला गया, मतलब कि स्ट्रक्चर ऊपर चला आया कंस्ट्रक्ट होते होते, तो क्या तुम नीचे से ये फॉर्मवर्क निकाल लेगा? नहीं निकालेगा, निकाल ही नहीं सकता है। तो उस केस में ये जो नीचे वाला जो लकड़ी रह जाएगा स्लैब के नीचे कंक्रीट बेड में, वो लकड़ी कहला जाएगा तुम्हारा स्टेशनरी फॉर्म्स। क्या कहलाएगा? स्टेशनरी फॉर्म्स कहलाएगा बच्चे। दिस इज वेरी इजियर, नहीं बहुत इजी है ये चीज, है ना। तो बात समझ में आई क्या? तो कहने का मतलब है उसको हम लोग स्टेशनरी फॉर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेशनरी फॉर्म्स। इन केस ऑफ डैम्स एंड अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन, ये सब इसका इस्तेमाल स्टेशनरी फॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। द फॉर्मवर्क हैज लार्ज कॉस्ट, जनरली 50 से 60% ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का 50 से 60% खर्चा तो ये फॉर्मवर्क में लग जाता है, नहीं शटरिंग वगैरह करने में। बात समझ में आ रहा है? तो ध्यान देना, है ना, मतलब कि जो बिल्डिंग का खर्च आएगा उस बिल्डिंग के खर्च का 50 से 60% भाग क्या रहता है? फॉर्मवर्क का रहता है। ये बात को ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मवर्क, तो फॉर्मवर्क कति बन सकता है बताओ तो? शटरिंग कति बन सकता है? वुड का बन सकता है। कहने का मतलब एक होता है टिम्बर का, एक होता है स्टील का, एक होता है प्लाईवुड का। सबसे ज़्यादा अच्छा होता है स्टील का, उसके बाद प्लाईवुड का, बाद में टिम्बर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पहले कंसेप्ट में कौन आया? टिम्बर वाला आया। पहले कंसेप्ट में टिम्बर वाला आया, प्लाई तो बाद में नहीं इस्तेमाल किया बउआ। इससे पहले तो टिम्बर वाला आया था, उसके बाद स्टील का लोग यूज करने लगा, और मतलब कि टिम्बर का एडवांसमेंट हुआ तो प्लाईवुड का भी इस्तेमाल करने लगा लोग। तो बात समझ में आ रही है क्या? मटेरियल, इन तीनों मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, है ना, फॉर्मवर्क बनाने में। और कभी कभी है ना, ये जो एल्यूमिनियम फाइबर देख रहे हो ना, एल्यूमिनियम फाइबर, इसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। स्टील फॉर्मवर्क के बारे में सुनो। अब जब बताओ तो स्टील फॉर्मवर्क जो होगा ज़्यादा मजबूत होगा, ज़्यादा टिकाऊ होगा, बार बार इसका यूज कर पाएंगे। इसमें अगर इस पर अच्छा से हम लोग क्रूड बार लगाते हैं, पेट्रोलियम लगाते हैं, तो क्या होगा? स्ट्रक्चर का स्मूथनेस अच्छा रहेगा। उसके बाद क्या होगा बच्चे? मतलब देखो, इनिशियल कॉस्ट, इसका इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा रहता है, नहीं। अब इसके बाद मतलब कि शुरू में स्टील खरीदेगा तो मतलब कि अच्छा ठेकेदार क्या है ना, गर्दा उड़ जाता है, नहीं। ठेकेदार सब क्या करता है, मतलब कि ये स्टील फॉर्मवर्क खरीदने में जाता है, तो चूँकि स्टील का वजन और उसका क्या बोलते हैं, कॉस्ट भी महंगा है एज कम्पेयर टू लकड़ियाँ, नहीं। वुड्स के कंपेरिजन में स्टील महंगा है, सो दैट पहला बार में इसका कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है, नहीं। इनिशियल कॉस्ट इज़ वेरी हाई। बार बार यूज कर सकते हैं इसका। इट इज इकोनॉमिकल फॉर लार्ज कंस्ट्रक्शन। बड़ा कंस्ट्रक्शन बनाना है तो उस केस में इसका बार बार यूज करते रहो, तो लार्ज कंस्ट्रक्शन के लिए इकोनॉमिकल हो जाएगा। अब मांग के चलो, तुमको एक मोहल्ला मतलब कि एक मंजिल का घर बनाना है, मात्र सिंगल स्टोरी बिल्डिंग बनाना है, उसके लिए तुम क्या करोगे? हाँ, तो स्टील का फॉर्मवर्क खरीदने जाएगा नहीं ना, क्योंकि स्टील का फॉर्मवर्क तो महंगा आता है, वो इतना खरीदेगा तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। उस केस में लोग लकड़ी से काम चला लेता है, नहीं। तो इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड अबाउट what should be the approach of investing the money, right students? So if you have the lower class building or the first story, second story building, then you can use your plywood, your timbers, and in case of high rise construction you should use the क्या स्टील फॉर्मवर्क। सो स्टील फॉर्मवर्क का यूज कहाँ करेंगे? हाई राइज कंस्ट्रक्शन करेंगे जनरली। बाकी बात अगर तुम पहले से खरीद चुके हो तो जहाँ मन है वहाँ लगाओ, अच्छा रहेगा। तो स्टूडेंट्स देखो, इसका एडवांटेज इरेक्शन एंड रिमूविंग इज वेरी सिंपल। इसमें स्टील फॉर्मवर्क में क्या होता है ना, नॉट बोल्ट सिस्टम होता है, खोल दो कस दो, खोल दो कस दो, खोल दो कस दो, मजा आता है खोलने कसने में। अब देखो एडवांटेज में क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका एडवांटेज, इट कैन बी रिजिड सेवरल टाइम्स, रिजिड एंड इट कैन बी रिजिड। अब देखो, हम है कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट नहीं है, हम है सिविल के स्टूडेंट, जिसके कारण क्या होता है, it can be used several times, इसको काट दो, it can be used several times, nearly more than 10 times more than 10 times to symbol for to 10 times to timber formwork। मोर देन 10 टाइम्स टू टिम्बर फॉर्मवर्क। टिम्बर फॉर्मवर्क से 10 गुना से ज़्यादा हम लोग यूज कर सकते हैं, नहीं। नो ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर, नो फॉर्मेशन ऑफ हनीकॉम, पानी का कोई कंजर्वेशन, ये कोई ऑब्जर्वेशन करेगा पानी का? मैं अभी फैक्ट समझा रहा था उस केस में।
It has no shrinkage, so higher degree of accuracy may be achieved. ठीक है स्टूडेंट्स। टिम्बर वाला में क्या होगा देखो तो, इनिशियली कॉस्ट इज लो एज कंपेयर टू दी स्टील फॉर्मवर्क एंड अवेलेबल इजीली, easily available, it can be used and fixed easily. Formwork should be well seasoned and free from any defects such that notes क्या देखो तो यहाँ पर याद है, notes होता है टिम्बर में डिफेक्ट, तो डिफेक्ट सब नहीं होना चाहिए फॉर्मवर्क में, and should be light and workable. The timber should be in normal condition. When it is too dry, जो मैं अभी फैक्ट समझा रहा था, it is too dry then it gets swell. It is too dry then it gets swell by the action of water. It gets swell होना चाहिए नहीं स्टूडेंट्स, by the action of water used in the concrete. Finally, workability of the concrete gets reduced and also leads to the honeycombing in the structure after the removal of structure. मैंने तो इस चीज़ के लेकर के अभी जस्ट बताया है, किसमें, तो जब मैं फैक्ट्स बता रहा था उसके समय मैंने यही बताया है। ठीक है स्टूडेंट, चलो आगे बढ़ते हैं। प्लाईवुड में क्या होगा बच्चे, प्लाईवुड तो होगा स्टूडेंट्स टिम्बर का ही एक प्रोडक्ट है प्लाईवुड, तो आगे बढ़ेंगे इसमें। प्लाईवुड देखो, दिस टाइप ऑफ फॉर्मवर्क इज मेड ऑफ plywood sheets bound with adhesives are widely used nowadays. The thickness of ply vary from 3 से लेकर के 18 mm. नहीं, for formwork to curved surface, the size less than 6 mm and in thickness the common size are 1200. तो इस प्रकार से साइज के बारे में लिखा गया है। साइज के बारे में आप लोग है ना, इस साइज को आप लोग सिर्फ ध्यान में रखेंगे और कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जहाँ पर कर्व सिस्टम रहेगा वहाँ पर थिकनेस जो है 6 mm से कम वाला प्लाईवुड इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पर कर्व सिस्टम नहीं रहता है उसके लिए ये सिस्टम अप्लाई नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, इसका एडवांटेज फिनिशिंग ऑफ फॉर्मवर्क की रैपिड एंड इकोनॉमिकल, है ना। फिनिशिंग ऑफ फॉर्मवर्क जो होगा स्टूडेंट्स तेजी में होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्लाई जो इसका इतना बड़ा साइज आता है, उतना बड़ा साइज के कारण है ना इसमें कम इफोर्ट की जरूरत पड़ती है चीज़ को, है ना, शटरिंग करने में। It does not warp, swell, shrink during the setting of concrete. It has high impact resistance. प्लाई के पास अच्छा सा इम्पैक्ट रेसिस्टेंस भी होता है। वार्प कहने का मतलब होता है फटना, स्वेल कहने का मतलब होता है क्या, फूलना, एंड श्रिंक कहने का मतलब होता है सिकुड़ना। तो बताओ प्लाई में ये सब चीज़ नहीं होता है, फैलना सिकुड़ना। उसके बाद ज़्यादा प्लाई पुराना हो जाएगा तो सब चीज़ हो जाएगा उसमें भी, तो डिफेक्टेड हो जाता है, उसका यूज नहीं करेंगे। स्ट्रिपिंग टाइम फॉर फॉर्मवर्क एज पर IS 456/2000 इंडियन स्टैंडर्ड कोड जो है, कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर इंडिया, ये सिविल इंजीनियरिंग कहने का मतलब है, कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर सिविल इंजीनियरिंग में IS 456/2000 के बारे में के पास चले जाइएगा। यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000 में बताया गया है कि क्या क्या होना चाहिए स्ट्रिपिंग टाइम फॉर्मवर्क का, है ना। तो स्ट्रिपिंग टाइम के बारे में जानते हैं। तो स्ट्रिपिंग कहने का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क इज नोन एज द स्ट्रिपिंग ऑफ द फॉर्मवर्क, एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट व्हाट विल बी द स्ट्रिपिंग टाइम ऑफ द फॉर्मवर्क। द स्ट्रिपिंग टाइम ऑफ द फॉर्मवर्क शुड बी एज लाइक दिस बिकॉज इट इज वाज गिवन बाय द IS कोड 456/2000 and why it is there is no any idea behind the statement. स्टूडेंट्स, इसने IS कोड ने लिखा है तो लिखा है, IS कोड के स्टेटमेंट को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना। उसमें बहुत सारी चीज़ लॉजिकल भी होती है, बहुत सारी चीज़ इंपेरिकल भी होती है, जो कहता है उसको मान के चलेंगे हम। चलिए, स्ट्रिपिंग और स्ट्राइकिंग पीरियड फॉर फॉर्मवर्क आर डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल यूज्ड इन द कंक्रीट। मान लीजिए कोई कंक्रीट बनाने के लिए पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है, कोई कंक्रीट बनाने के लिए हाई एल्यूमिना सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है। आप जानते हैं कि हाई एल्यूमिना सीमेंट जो होता है वो उसमें क्विक सेटिंग एक्शन होता है, जबकि पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट जो होता है उसमें एज कम्पेयर टू हाई एल्यूमिना सीमेंट उसके कंपेरिजन में ज़्यादा समय लगता है उसको सेट होने में। तो कहने का मतलब क्या है बच्चे, कि जो क्विक सेटिंग सीमेंट है हाई और पोर्टलैंड सीमेंट है, उन दोनों में, है ना, सेटिंग का टाइम डिफरेंट है, तो उसके अनुसार से दोनों के ऊपर डिपेंड कर जाएगा कि किसका फॉर्मवर्क पहले हटेगा। जिसका सेटिंग टाइम कम है वो जल्दी, उसका फॉर्मवर्क जल्दी हटेगा, जिसका सेटिंग टाइम बाद ज़्यादा है उसका फॉर्मवर्क बाद में हटेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब ये बताइए बच्चे कि जब इस बात को आप समझते हैं तो आराम से चीज़ को डील कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सगेस्टेड फॉर्मवर्क, suggested cement type can also on the design of formwork, though these are also the parameters which affect the removal of the formwork and the stripping time of the formwork. So you need to understand about the what should be the factor affecting that will affect the stripping time of the formwork, right students? So now in general it is 7 days for side timbers, जो साइड में लगाया गया है उसके लिए 7 दिन,
एंड 28 डेज फॉर सपोर्टिंग टिम्बर्स, जो नीचे से सपोर्ट करने के लिए लगाया गया है उसके लिए 28 दिन। इन नॉर्मल कंडीशन द टाइम पीरियड गिवन इन द टेबल इज एडॉप्टेड एज पर IS 456 फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो IS 456 ने क्या किया था, है ना, एक टेबल दिया था और इस टेबल का इस्तेमाल करते हैं लोग, है ना, उसका ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का क्या करने के लिए, स्ट्रिपिंग टाइम निकालने के लिए। ठीक है जी, चलिए। तो हाँ देखिए स्टूडेंट्स, जो आपका ये 56,2000 है उसने इस प्रकार से चीज को कहा, इस प्रकार से कहा है कि आप इन सभी चीजों को लेकर के क्या कर सकते हैं, इस सभी चीजों को लेकर के आप जैसे जैसे जो टाइप ऑफ फॉर्मवर्क है, किस प्रकार का शटरिंग वो दिया गया है और किस प्रकार का टाइम है वो दिया गया है, वो आपको क्या रहा है 456,2000 के अनुसार से टेबल। ये किसके लिए है, तो पोर्टलैंड पोज़लाना सीमेंट के लिए, है ना, क्या, पोर्टलैंड पोज़लाना सीमेंट के लिए। हाउएवर मैंने एक टॉपिक यहाँ पर लिखा है, फॉर्मवर्क नॉट रिमूवेड अंटिल गुड स्ट्रेंथ हैज कम। जब तक गुड स्ट्रेंथ नहीं आ गया है, अच्छा स्ट्रेंथ नहीं आ गया है, हम लोग फॉर्मवर्क को रिमूव नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स आप देखिए, ये जो टॉपिक आपको दिख रहा है ना, ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि आपके सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सेमेस्टर में ये चीज़ पूछता नहीं है, आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो आई कैन गिव इट TTI, ताबड़तोड़ इम्प्रेसिव सिस्टम इज देयर। सो वर्टिकल वाल और कॉलम्स के लिए, वर्टिकल वाल एंड कॉलम्स के लिए हम लोग 16 से 24 घंटा में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए, है ना, फॉर्मवर्क को हटा सकते हैं। वर्टिकल वाल एंड कॉलम्स के लिए दोनों में साइड है ना, साइड से लगा रहेगा फॉर्मवर्क, तो कॉलम्स के लिए इसको हटा सकते हैं 16 घंटे से लेकर 24 घंटे में। आप लोग देखते होंगे कि आप लोग के आसपास जो कॉलम कंस्ट्रक्शन होता है आसपास में, उसको क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करने के एक दिन के बाद हटा देते हैं हम लोग। आप मन है तो रखिए, नहीं तो हटा भी दी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 16 से लेकर 24 घंटे के बाद। सोफिट ऑफ स्लैब का सोफिट होगा, उसके लिए 3 डेज के लिए काम करते हैं। सोफिट ऑफ बीम के लिए, है ना, कि प्रोप शुड बी रिफिक्स्ड इमीडिएटली, उसके इसमें क्या करेंगे हम लोग 7 डेज के लिए इस्तेमाल करेंगे। प्रोप्स ऑफ टू स्लैब स्पैन, स्लैब के लिए, स्लैब में अगर प्रोप्स लगा हुआ है उसके लिए 7 दिन में हटाएंगे। प्रोप्स टू स्लैब स्पान ग्रेटर देन 4, स्पानिंग जो होगा ग्रेटर देन अगर 5 मीटर है उसके लिए ये काम करेंगे। आपको ये समय में आ रहा होगा कि प्रोप्स क्या होता है। प्रोप्स एक प्रकार का वर्टिकल सपोर्ट होता है बच्चे, क्या होता है, वर्टिकल सपोर्ट। प्रोपेट कैंटिलीवर बीम सुने हो ना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, तो प्रोपेट कैंटिलीवर बीम का जो प्रोप होता था वो वर्टिकल सपोर्ट होता है, एंड दैट इज द केस ऑफ द वर्टिकल। पोस्ट टू स्लैब स्पान डिफरेंट स्पान के लिए तो 7 दिन 14 दिन दिया हुआ है। प्रोप्स टू बीम स्पान दिया हुआ है, तो उसके अनुसार से आपको दे दिया है 14 दिन 21 दिन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रोप्स के बारे में बात किया जा रहा है। तो प्रोप्स क्या होगा, एक प्रकार का सपोर्ट होगा। स्टूडेंट्स बात समझ में आ रही है क्या? तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये है सारा स्ट्रिपिंग टाइम। इस केस में आपको अगर टेबल याद नहीं होती है तो परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि अब इस सब चीज़ को याद कर पाना उतना आसान बात नहीं है। एक्चुअली आप लोग इसको एक बार देख लेना, बस बात खत्म है। क्योंकि IS 456-2000 के अनुसार दिया गया है, क्या है ना। अब देखो 1964 दे दिया यहाँ, तो यहाँ पर क्या होगा 2000 होगा, क्या होगा 2000। तो इसको मत देखो, क्योंकि ये तुम लोगों के बस की बात नहीं है। IS बहुत सारे इन स्टैंडर्ड कोर्स दिए गए हैं और उन सब कोर्स के अनुसार से डिफरेंट वैल्यूज आती हैं। तो यहाँ पर जो ये दिया गया है उसके अनुसार से आप इस चीज़ को प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, आपका जो फॉर्मवर्क सिस्टम होता है यहीं पर द इंद होता है। आपसे हम लोग मिलते हैं आने वाले लेक्चर्स में। धन्यवाद।